5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके अजित पवार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनके बहुत सारे बयानों की खूब चर्चा देश भर में हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र को जीतने के लिए क्या है प्लान, उनसे जानेंगे। एबीपी न्यूज पर अजित जी बहुत स्वागत है आपका। चित्रा जी नमस्ते। कैसी है तैयारी आपकी? हमेशा जैसे चुनाव में तैयारी चलती है वैसे ही तैयारी हमारी चालू है। 5 बार रिकॉर्ड उप मुख्यमंत्री आप रहे हैं, इस बार दिल की क्या तमन्ना है? 5 बार रिकॉर्ड उप मुख्यमंत्री अलग अलग वक्त पर आप रहे, इस बार की क्या है दिली तमन्ना? इस बार दिल की तमन्ना ये है कि पहले हमारे महायुति के 175 से ज़्यादा विधायक चुन के आने का टारगेट हमने रखा है और उसी हिसाब से हमारा काम चालू है। अजित पवार जी, आप तमाम कामकाज गिना रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार के ऊपर चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे कांग्रेस शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की ज्यादा योजनाएं जो महाराष्ट्र को भी मिलनी चाहिए थी वो गुजरात शिफ्ट हो रही हैं। नहीं, और एक बड़ा मुद्दा इसको इस चुनाव में बना दिया गया है। नहीं, वो योजनाएं शिफ्ट हुई है ऐसा नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट यहाँ से शिफ्ट हुए, लेकिन वैसा नहीं। आप चित्रा जी देखो, आज भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई की आती है वो अपने महाराष्ट्र में आती है। वो हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ, जैसे पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त उन्होंने फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, संविधान बदलने वाले हैं, रिजर्वेशन निकालने वाले हैं, ऐसा कुछ बता के लोगों के मन में एक अलग इशू पैदा किया था। लेकिन इस दफा ये अभी करना चाहते। तो आप इस बात को स्वीकार रहे हैं कि महाराष्ट्र का कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी इंडस्ट्री गुजरात नहीं शिफ्ट की गई है, सब महाराष्ट्र को ही मिला है, मुंबई को मिला हमारा ये कहना है कि कौन सा, हम समझो एक प्रोजेक्ट आपको डालना है, कोकण एरिया में डालना है, आपको वहाँ 5000 एकड़ लैंड चाहिए, तो अभी हमारे पास लैंड अवेलेबल नहीं है। हम फार्मर्स के साथ बात करते हैं, उनको भी वो विरोध न करे ऐसा उनको, उनके लैंड को हम दाम देते हैं और फिर वो लैंड अपने कब्जे में लेके इंडस्ट्रीज वालों को देते हैं। ऐसा हमारा काम चलता है। एक बहुत बड़ा बयान जो पिछले 2 दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रहा है वो है 2019 में जब आपको डिप्टी सीएम बीजेपी के साथ मिलकर बनाया गया था, तो शरद पवार जी, गौतम अडानी, देवेंद्र फडणवीस, ये तमाम लोग एक साथ मौजूद थे। नहीं, उसमें देवेंद्र जी, सॉरी, बाकी के थे, गौतम अडानी जी नहीं थे। गौतम अडानी जी नहीं थे। एक मीटिंग उनके गेस्ट हाउस में रही थी, इसीलिए मैंने उनको बताया कि गौतम जी अडानी के यहाँ मीटिंग हुई थी, वो गेस्ट हाउस में थी। लेकिन एक दफ़ा हमारी 6 मीटिंग हुई और वहाँ वो बिल्कुल पॉलिटिक्स में उनको ऐसे मीटिंग में इंडस्ट्रीज रहते ही नहीं, तो उनका सवाल ही नहीं। मतलब दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी, 6 बार मीटिंग हुई थी कि बीजेपी के साथ जाना है या नहीं, और गौतम अडानी के गेस्ट हाउस में हुई थी, एक बार वो मौजूद थे, बाकी मीटिंग में मौजूद नहीं, एक बार उनके गेस्ट हाउस में हुई थी, वो कभी भी कोई भी मीटिंग में मौजूद नहीं थे। बीजेपी और एनसीपी के बीच जो मीटिंग हुई थी, गौतम अडानी उसमें मौजूद नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। 2019 में जब कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए आप लोगों की सरकार बनी थी बीजेपी के साथ, उस टाइम भी बीजेपी के साथ जाने का मन बनाया था पार्टी ने, उसके लिए ही हम कैसे मीटिंग कर सकते हैं? पार्टी का फैसला था, शरद पवार जी का फैसला था? पार्टी का फैसला, पवार साहब यानी पार्टी का ही फैसला था ना। पूरे देश का इंटरेस्ट इस बारे में है अजित पवार जी के। शरद पवार जी के कहने पर आप लोग सरकार में जाते हैं और फिर शरद पवार जी ने अपने आप को पीछे क्यों खींच लिया? मैं अभी कुछ बात नहीं करना चाहता। ये हमारे आने वाले चुनाव में ये इशू नहीं है। हमारा महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी और बाकी हमारे अलग अलग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, अलग अलग कुछ ग्रुप बनाए हैं, तीसरी आघाड़ी बनाई है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन गौतम अडानी वाले मामले में चूंकि इस तरह के इंटरव्यू में आपको कोट करके बातें कही गई हैं, उसको लेकर उद्धव ठाकरे निशाना साध रहे हैं कि धारावी का प्रोजेक्ट हो, मुंबई महाराष्ट्र का दूसरा प्रोजेक्ट हो, उसको अडानी को देने के लिए अडानी के नेतृत्व में या उनके मौजूदगी में बैठक हुई थी और खुद इस बात को अजित पवार स्वीकार कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे अब इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे। ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरे सबको, देश को बताना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ, अलग अलग मीटिंग 6 हुई, उसमें से एक गेस्ट हाउस में हुई, वो बिल्कुल नहीं थे, एक भी मीटिंग में नहीं थे। अब मैं आ जाती हूँ महायुति को लेकर जो आपके बयान सामने आए हैं। ये बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है वो
आपको यानी कि अजित पवार को सूट नहीं कर रहा है। आपने कई मंचों से इसकी मुखालफत की है। और नहीं कर रहा है। बाहर के स्टेटमेंट के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन उनको महाराष्ट्र का, यहाँ के लोगों का सोचना, यहाँ के लोगों को सोचकर फिर वोटिंग के लिए जाना, उसमें यहाँ शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा पूरे महाराष्ट्र में सांदा से बांदा तक लोगों के मन में गई है। ये शायद ऐसे नारे नॉर्थ में लोग सुनते होंगे और उनके बारे में सोचते होंगे शायद। प्रधानमंत्री जी का एक है तो नेक है नारा चल रहा है, क्या ये ठीक है? एक है तो नेक है, ये नारा, हम सब यहाँ बैठे वो सब एक है तो सेफ है, ऐसा है। उसमें आप गलत बात क्यों निकाल रहे? जैसे सबका साथ सबका विकास, वैसे हम सब एक है। पूरा भारत बोलो एक है या पूरा महाराष्ट्र बोलो एक है, हम सब एक है तो सेफ है। महायुति में आप एकमात्र ऐसी पार्टी हैं जिन्होंने 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो जब इस तरह के नारे आते हैं बटेंगे कटेंगे, आपको लगता है कि वो आपको नुकसान करेगा? शायद मेरा आपको स्वभाव मालूम नहीं होगा, मैं हमेशा मुझे जो ठीक लगता है वैसा बोल देता हूँ। पब्लिक मीटिंग में भी बोल देता हूँ, इंटरव्यू में भी बोल देता हूँ। इसीलिए मैंने 6 लोगों को टिकट दिया था, लेकिन बाद में हमारा एक नेवासा का शेख कैंडिडेट, वो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि दादा हम मुझे टिकट दिया तो हमारे दोनों में बंटवारा होगा और वहाँ गड़बड़ हो सकती है, तो मुझे विड्रॉ करने की आप परमिशन दे दो। हमें पार्लियामेंट्री बोर्ड को उन्होंने रिक्वेस्ट की और फिर हमने सबने मिलकर उसको विड्रॉ करने की परमिशन दी। नवाब मलिक को लेकर खासतौर से बीजेपी के लोग बार बार कुछ शब्दों का ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिससे आपकी पार्टी सहज नहीं होती है। वो लोग चाहते भी नहीं थे कि उनको टिकट मिले, उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए। कुछ आतंकवादी शब्द तो कुछ दाऊद के गिरोह से अलग अलग तरह के शब्दों से संबोधित किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद नवाब मलिक के मामले में आप बटे नहीं, टिके रहे। मुझे ऐसा लगता है कि अपना कानून ये कह देता है कि किसी के ऊपर आरोप सिद्ध होने के बाद वो शिक्षा के लिए पात्र रहता है। ऐसे तो अपने देश में इतने लोगों के ऊपर एलिगेशन हो रही है, हमने सबने देखे, तो इंक्वायरी चालू है, उसके बारे में आगे की जो भी कार्रवाई होना चाहिए वो चालू है। आरोप हम जैसे पहले से बहुत सालों से नवाब भाई मलिक साहब को देखते हैं, वो देखते हुए ये आरोप उनके ऊपर बिल्कुल बेबुनियाद किए गए हैं। ऐसा शरद पवार जी को लेकर एक सॉफ्ट रुख है। क्या लोकसभा चुनाव में कम सीटें आने के बाद या लोकसभा चुनाव के दौरान शरद पवार पर आप लोग ज्यादा आक्रामक रहे थे और आपके मन मुताबिक नतीजे नहीं आए थे? क्या उसकी वजह से टोन डाउन किया गया है उनको लेकर? चित्रा जी, मेरे अगर पब्लिक मीटिंग में आपने देखा, मैं पॉजिटिव सोचने वाला एक व्यक्ति हूँ। मैंने तो कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं किया। बारामती से आप चुनावी मैदान में हैं। शरद पवार ने अपनी पत्नी खुद सुप्रिया जी वहां से कैंपेनिंग कर रही हैं। आपके सगे भतीजे को चुनावी मैदान में उतारा गया है, इससे आप दुखी भी हैं? अभी दुख सुख, ये चुनाव में दुख सुख नहीं देखा जाता। बारामती में ऐसा लग रहा है शरद पवार जी ने पूरी ताकत लगा दी है कि आपको हराना है, इस तरह का है क्या? वो उनका अधिकार है। मैं मेरी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, मैं जीत के आना चाहिए। उनको जो भी ताकत लगानी है वो लगा सकते हैं। बारामती से आपकी पत्नी उतरी थी आपकी बहन सुप्रिया के खिलाफ, तो वहां पे गलती हो गई थी? यस, गलती हुई थी। मैंने बहुत दफा चित्रा जी कहा है कि मेरी गलती हुई। आपको चुनाव चिन्ह भी मिल गया, नाम भी पार्टी का मिल गया, उसके बावजूद लोकसभा में आप लोगों का उस तरह का प्रदर्शन क्यों नहीं रहा? कहाँ कमी रह गई थी? वहाँ फेक नैरेटिव बहुत सेट हुआ। पूरे देश के रिजल्ट्स अलग आए, लेकिन महाराष्ट्र के और उत्तर प्रदेश के रिजल्ट्स जैसे आना चाहिए थे वैसे बिल्कुल नहीं आए। उसका कारण ये भी था, और एक कारण था, प्याज एक्सपोर्ट बंदी थी, प्याज की एक्सपोर्ट के लिए बंदी थी,
तो रेट बहुत ही नीचे आए थे, फार्मर्स बहुत ही नाराज थे। बीजेपी और शिंदे सरकार बनी थी 2022 में, तो उतनी सीटें तकरीबन वो भी लेकर आए थे। आप जब बीजेपी के साथ जुड़े उतनी सीटें आप भी लेकर आए, लेकिन जब सीट देने की बात होती है गठबंधन में, तो लोकसभा में भी आपको कम सीटें पकड़ा दी जाती हैं, विधानसभा में भी आपको शिंदे के मुकाबले, मुख्यमंत्री शिंदे के मुकाबले कम सीट दे दी जाती हैं। क्या है इसके पीछे की वजह? इसके पीछे हम सब बैठे थे, हमने सबने मिलकर डिसीजन लिया। वो अभी डिसीजन हुआ है, जो हुआ है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम आगे जाना चाहते हैं।